ठीक है, चलो थोड़ा आप कहानी स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर में अगली। ठीक है बेटा, पहले अब हम देखते हैं, इसमें लिखो भारत एवं विश्व में प्रथम। करंट अफेयर की बेटा कहानी स्टार्ट करते हैं। भारत एवं विश्व में प्रथम बेटा बात करते हैं। बेटा सभी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए जितनी मैं आपको लिखाऊंगा। ये भारत एवं विश्व में प्रथम की बात करते हैं। देखो सबसे पहला देखो, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन ISS, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस लिख लो स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री, पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, नाम बड़े याद रखना। इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुभांशु शुक्ला, नाम बड़ा याद रखना। इनका नाम है शुभांशु शुक्ला, इनका नाम है, ऐसे बड़ा लिखेंगे शुभांशु शुक्ला। दूसरी बात, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग, विश्व की बड़ा सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग। ठीक है, बड़ी एक चीन में बनी है, इसका नाम है तियानशान सुरंग। तियानशान सुरंग है कहां बेटा आपकी? ये चीन, तियानशान सुरंग है, तियानशान सुरंग चीन में है। यह विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। तीसरा आप लिखो, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव, जो पूरा बेटा सौर से चल रहा है, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव, सौर चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव। ठीक है, लिखो मसाली, गुजरात में पड़ता है ये नीरज। मसाली बेटा कहां पड़ता है? मसाली गुजरात में। मसाली बेटा आपका गुजरात में पड़ता है, याद रखना, मसाली गुजरात। दूसरा, अगली बात, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य, सेमीकंडक्टर अर्धचालक बेटा कहते हैं, नीति लागू करने वाला पहला राज्य, सेमीकंडक्टर नीति, सेमीकंडक्टर अर्धचालक नीति बेटा लागू करने वाला पहला जो राज्य है, लिखो गुजरात। कौन बेटा जारी कर रहा है इसको? कौन जारी करते हैं? गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति बेटा जारी करने वाला पहला राज्य है गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति जारी करने वाला पहला राज्य आपका गुजरात है।
अगली बात, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क, ठीक है, ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहां है बेटा, आपको कुछ बता सकता है क्या? नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में पहला बेटा आपका ये ऑक्सीजन पक्षी पार्क है। अगर लिखो, देश के पहले लेखक गांव का उद्घाटन, पहले लेखक गांव का उद्घाटन, पहले लेखक गांव का उद्घाटन, देश के पहले लेखक गांव का उद्घाटन, ठीक है। कहां हो रहा है, सकते क्या, कौन सी स्टेट में हुआ ये पहला लेखक गांव? मुझे तो कमार बेटा कहां होना चाहिए? चलो इससे ऊपर को है बेटा, बताओ, चलो इससे ऊपर को है, मध्य प्रदेश से ऊपर को, मैंने बता बेटा कहां होना चाहिए? देश का पहला लेखक कहां है? उत्तराखंड में, देखो आप उत्तराखंड में है, देश का पहला लेखक गांव जो है उत्तराखंड। हिमानी को पता चल गया कि मैं कैसे कैसे पूछता हूं, है हिमानी? हिमानी को टेक्निक समझ में आ गई हो। देश का पहला, देखिए तुम्हें समझ आ गया, मुझे समझ आ गया बेटा, तुम्हें समझ आ गया, अब मैं चेंज कर दूंगा, है कि नहीं? ठीक है, क्या लिखा आपने? देश का पहला लेखक गांव। अगला जाओ, विश्व की पहली वैदिक घड़ी, पहली वैदिक घड़ी, विश्व की पहली वैदिक घड़ी, विश्व की पहली वैदिक घड़ी, ठीक है, तो पहली क्या है? वैदिक घड़ी। कहां लगी है बराबर हिमानी? विश्व की पहली कहां लगी है? उज्जैन में। उज्जैन कहां पड़ता है? उज्जैन एमपी में, उज्जैन एमपी में। ये मैंने शायद पहले भी कभी लिखाया होगा आपको, कभी लिखा होगा शायद मैंने आपको पहले भी। विश्व की पहली वैदिक घड़ी और आपकी उज्जैन में लिखी, ध्यान रखना। अगला, जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य कौन है? कौन है? बिहार। अभी बेटा फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश ने कराया था, तीन तेलंगाना करा लिया बेटा फिर जातिगत जनगणना। देखो, जातिगत जनगणना, इसमें आपका पहला कौन था, दूसरा कौन था? ठीक है बेटा, नाम लिख लो। दूसरा बिहार के बाद लिखो आंध्र प्रदेश, तीसरा बेटा कौन सा है? तेलंगाना। इन तीन राज्यों ने बेटा क्या कर दिया है? जातिगत जनगणना करके। भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान, भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान, भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान, भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान किसने तैयारी? हमें बता दो, किसने तैयार है? भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान, खगोलीय पर्यटन उत्तराखंड में चलाया बेटा। इसका नाम है नक्षत्र सभा। भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान बड़ा उत्तराखंड ने चलाया है, और बड़ा नाम क्या है इसका? नक्षत्र सभा इसका नाम है। इसका बड़ा नाम है, याद रखना, नक्षत्र सभा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? नाम क्या है इसका? नक्षत्र सभा इसका नाम है। अगला बेटा बात करते हैं, देखो अगला, अगला आप लिख लो। ठीक है,
तो एक लिखो, भारत में पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र, भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन ये हुआ है गोरखपुर में। बेटा कहां आपका, कहां हुआ ये? गोरखपुर में हुआ है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का बड़ा उद्घाटन है गोरखपुर में। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ आपका? ये गोरखपुर में हुआ है। ठीक है, देखो, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय। इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय, बेटा कौन होगा? तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय, नाम लिख लो। लिखो सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल है। बबीता कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले क्या है? ये भारतीय, इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। ठीक है दी, आगे हम लिखते हैं, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश। ठीक है, कुष्ठ रोग को बड़ा खत्म करने वाला पहला देश कौन था? कुष्ठ रोग को बड़ा खत्म करने पहले देश लिखो जॉर्डन। जॉर्डन बेटा कुष्ठ रोग को खत्म करने पहला देश, जॉर्डन। जॉर्डन कुष्ठ रोग को खत्म करने पहला देश। ठीक है, चलिए बड़े यहां तक मैंने बात कर ली है। क्या क्या देखा मैंने अभी तक? यहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, पर जाने वाले बेटा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला है बेटा। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहां है? चीन बेटा। नाम क्या है इसका? तियानशान सुरंग। तियानशान सुरंग बेटा आपकी है। सौर ऊर्जा से चलने वाला बेटा देश का पहला सीमावर्ती गांव और आप कहिए मसाली गांव। बेटा ये इंपॉर्टेंट याद रखना है ना बेटा, आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। सौर ऊर्जा से बेटा चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली गांव। सेमी कंडक्टर बेटा नीति किसने लागू करी है? किसने करी है? भारत का पहला O2 पक्षी पार्क कहां है? नागपुर में। देश का बेटा पहला लेखक गांव बेटा आपका उत्तराखंड में है, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में। देश की बेटा पहली वैदिक घड़ी कहां लगी है? उज्जैन बेटा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। उज्जैन MP में। ठीक है, पहली बेटा जातिगत जनगणना कहां हुई है? और तीसरी बेटा कहां हुई? तीसरी तेलंगाना। तीसरी बेटा याद रखना आ सकता है। भारत बेटा पहला खगोलीय पर्यटक अभियान, नाम क्या उसका? नक्षत्र सभा। नक्षत्र बेटा सभा है। गिद्ध बेटा प्रजनन केंद्र कहां है? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे क्या है? उम्रदराज बेटा आपका भारतीय कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल। ठीक है, ये बेटा आपका आ सकता है एग्जाम में। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज बेटा व्यक्ति कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। कुष्ठ रोग को बेटा खत्म करने वाला पहला देश कौन है? इंपॉर्टेंट रहेगा। कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला जॉर्डन। ठीक है, बबीता सौर ऊर्जा बेटा, सौर से चलने वाला बेटा पहला देश कौन? पहला गांव कौन सा है? मसाली गांव। और देश का बेटा पहला लेखक गांव किसने क्या है? उत्तराखंड। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां लगी है? भारत का पहला खगोलीय पर्यटक अभियान का नाम क्या है? नक्षत्र सभा। इंग्लिश मीडियम चैनल को पार करने वाला पहला कौन भारतीय कौन है? अग्रवाल।
कुछ बड़ा रोग सबसे पहले किसने खत्म किया है? जॉर्डन ने। ठीक है, इतनी बड़ा बात हमने ये कर ली है। थोड़ी और बातें करो आप, और बात आ जाओ थोड़ी सी। ठीक है, अगर लिखो, भारत का सबसे लंबा समुद्री सुरंग, भारत का सबसे लंबा, वो विश्व का था बेटा, भारत का सबसे लंबा समुद्री सुरंग, सबसे लंबा समुद्री सुरंग कौन सा है बेटा? भारत का, भारत का सबसे लंबा समुद्री सुरंग कौन सा है? ठीक है बेटा, लिखो, भारत का सबसे लंबा समुद्री सुरंग अटल सेतु। अटल सेतु, अटल सेतु है कहां? ये अटल सेतु कहां? ये तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया होगा, महाराष्ट्र में, नाहवा सेवा नाम भी है इसका, अटल सेतु। ठीक है, अब बेटा लिखो, इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे युवा तैराक, सबसे युवा उम्रदराज कौन था? उम्रदराज कौन था? सिद्धार्थ। इंग्लिश चैनल, चैनल को पार करने वाला, इंग्लिश बेटा चैनल कहां है? यूरोप में, यूरोप के बेटा उत्तर में, यह है बेटा आपका इंग्लिश चैनल, पता है ना आपको बेटा, यहां पे इंग्लिश चैनल यहां पड़ता है। ठीक है, तो इससे तैर कर बेटा पार करते हैं, यहां पे तैर कर पार करना। ठीक है, सबसे बड़ा कम उम्र का आदमी, सबसे कम उम्र का, सबसे बड़ा कम उम्र बेटा जिसने तैर कर पार किया है, नाम लिख लो। ठीक है बेटा, इसका नाम है जिया राज, जिया राज। सबसे बड़ा कम उम्र का भारतीय है जिया राज। ठीक है, याद रखना। और लिखो, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति, अंतरिक्ष में 100 दिन बेटा बिताने वाले, सॉरी 1000 दिन, पहले बेटा आदमी जो है विश्व का, वो उसका नाम लिखो, लिखो ओलेग कोनोनेंको, ओलेग कोनोनेंको, कोनोनेंको, ओलेग कोनोनेंको, ये बेटा रूस के हैं, ये याद रखना, ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, ये बेटा अंतरिक्ष में 1 वर्ष मतलब 1000 दिन, कितने वर्ष हो गई है? 3 चक्को 12, 3 3 9, लगभग 9.5 साल या 3.5 साल या 3 साल के आसपास। ठीक है ना, 3 साल के बेटा आसपास कौन रहा है अंतरिक्ष में? ओले कोनेंको रहा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। लिखो, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश, समलैंगिक विकास, समलैंगिक विवाह, दक्षिण पूर्व एशिया बेटा किसे बोलते हैं? इसे देखो, ये वाला आपका जो ये वाला एरिया ना, इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्व, इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्व वाला एरिया। ऑस्ट्रेलिया आता है इसमें, ये वाला एरिया, यहां बेटा आपका आता है म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, और बेटा आपका इंडोनेशिया, लाओस। कौन होगा इनमें से बता दो, कौन होगा इनमें से जो मैंने नाम लिए? समलैंगिक विवाह, लड़का लड़के शादी कर सकता है, लड़की लड़की शादी कर सकती है, ऐसा वाला समलैंगिक विवाह। कौन था बता दो विनोद, कौन था? थाईलैंड, थाईलैंड में बेटा क्या है? देश का बेटा पहला समलैंगिक विवाह, समलैंगिक विवाह को बड़ा मान्यता देने वाला है थाईलैंड, थाईलैंड। ठीक है, लिख दिया बेटा आपने। अगला लिखो, भारत का पहला साहित्यिक शहर, साहित्यिक शहर, भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन है? लिखो, कोझिकोड, कोझिकोड,
कोझिकोड कहां पड़ता है बेटा? ये केरल में। कोझिकोड बेटा पड़ता है केरल में। भारत का पहला साहित्यिक शहर। ठीक है, अगला लिखो, देश का पहला संविधान गार्डन। देश का पहला संविधान गार्डन। देश का पहला संविधान गार्डन बेटा आपको है पुणे में। कहां बनाइए? ये सब बेटा बात तो ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, पर बेटा एग्जाम में तो 2-3 ही आएंगी, तो थोड़ा सिलेक्ट आप कर सकते हैं। एक बेटा लिखो, अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा इस बार के लिए। सभी ग्लेशियर बेटा खत्म हो गए यहां पे, चिंताजनक बात भी है। सभी ग्लेशियरों से बेटा पानी आता है। खोने वाला पहला देश कौन बेटा आपका? ये लिख लो, वेनेजुएला। वेनेजुएला बेटा वो देश है जिसने अपने सभी खो दिए हैं। वेनेजुएला, ठीक है, याद रखना। अगला, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला फर्स्ट बेटा भारतीय। फर्स्ट बेटा आपका जो भारतीय है कौन है? लिखो काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन काम्या कार्तिकेयन बेटा आपका पहला है, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा एवरेस्ट फतेह करने वाला सबसे उम्रदराज महिला। बड़े यहां लिखो, देखो ऊपर से सब सेमी चल रहा है। सबसे उम्रदराज महिला। एवरेस्ट पर फतेह करने वाले सबसे उम्रदराज महिला। ठीक है, ज्योति रात्रे एमपी के बेटा हैं, और काम्या बेटा ये महाराष्ट्र के हैं। ज्योति रात्रे ठीक है, तो इतनी बात बेटा आपकी और हो गई है। क्या क्या बेटा बोलो मैंने? देखो, भारत में सबसे लंबी समुद्री सुरंग बेटा कौन सी है? अटल सेतु। कहां है ये? इंग्लिश में चैनल को पार करने वाला सबसे कम उम्र का बेटा कौन है? जिया राज। सबसे बड़ा कम उम्र का है जिया राज। अंतिम बेटा 100 दिन रहने वाला कौन है? ओलेग कोनेनको बेटा सबसे कम उम्र का है। याद रखना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष वाला। समलिंगी बेटा विवाह को मान्यता देने वाला कौन है? भारत का बेटा पहला साहित्यिक शहर बेटा कौन सा है? कोझिकोड। बेटा बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, पिछली बार पीसीएस में भी आया था, है ना? इससे पहले वाले पीसीएस में आए थे। देश का बेटा पहला संविधान गार्डन कहां है? पुणे में है। अपने सभी ग्लेशियर बेटा खोने वाला पहला देश कौन सा है? वेनेजुएला। कहां पड़ता है वेनेजुएला? कहां पड़ता है ये? दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है ना? साउथ बेटा अमेरिका पड़ता है, याद रखना, जहां ब्राजील वगैरह वगैरह हैं, ऊपर बेटा पड़ता है। माउंट बेटा एवरेस्ट पर फतेह करने वाला सबसे फतेह करने वाला कम बेटा उम्र का कौन है? काम्या कार्तिकेयन। और बेटा सबसे ज्यादा उम्र कौन है? ज्योति रात्रे। ये सबसे ज्यादा उम्र का है, आप ही याद रखना, ठीक है? चल बेटा, हमने अभी तक बात करी यहां पे अंतरिक्ष में बेटा 100 दिन रहने वाला कौन था? ओलेग कोनेनको। तो आपका साहित्यिक शहर बेटा कौन सा पहला? कोझिकोड। बेटा कहां है कोझिकोड? केरल में, ठीक है? तो आपका अपने सभी ग्लेशियर बेटा खोने वाला पहला कौन है?
वेनेजुएला। बेटा ये इसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। ठीक है, कुछ बेटा और बातें लिखो इसी में। बेटा आप कुछ और बातें लिख लो। ठीक है, लिखो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां लगी है? नई दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगी। ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नया कहां लगी है? नई दिल्ली में लगी। नई दिल्ली में बड़ी लगी है। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर, ओम आकार का मंदिर, दुनिया का पहला ओम मंदिर, ओम आकार का मंदिर। ओम पर्वत बेटा आपने देखा होगा, लेकिन ये ओम मंदिर है। कहां ये? राजस्थान में। बड़े एक जिला पड़ता है पाली जिला, पाली राजस्थान में। पाली कहां पड़ता है आपका? ये राजस्थान में। दुनिया का पहला क्या है ये? दुनिया का पहला ओम मंदिर, ओम आकार का बड़ा मंदिर है पाली राजस्थान में। आगे बात करते हैं। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक, निजी बैंक। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक, निजी बैंक। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक है बेटा। कौन सा पहला बैंक? लक्षद्वीप में बेटा शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा होगा? लिखो HDFC। HDFC बेटा जो बैंक है आपका, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक है। HDFC नाम है इसका, HDFC नाम है इसका। ठीक है, नाम बेटा क्या है इसका? HDFC नाम है इसका, याद रखना। आगे बेटा बात करते हैं। आगे बेटा लिखो। ठीक है, लिखो। देखो, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक, मतलब जो घूमने गए बेटा अंतरिक्ष पे। आज तक बेटा लोग वैसे जाते थे काम मतलब खोज वोज के लिए। अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले बेटा जो पर्यटक है, पहले पर्यटक, इनका बेटा नाम है, लिखो। पहले पर्यटक गोपी थोटाकुरा। मैंने आपको पहले भी कभी लिखाया होगा, ये याद विनोद? गोपी थोटाकुरा, गोपी थोटाकुरा पहले बेटा आपकी है, गोपी थोटाकुरा। ठीक है, अगली बात, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पर चलती है आपकी? कलकत्ता में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो कहां चल रही, कहां बनी है? ये कलकत्ता में चल रही है, याद रखना। अगला, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश, फर्स्ट बड़ा देश है गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश। गर्भपात को संवैधानिक बड़ा दर्जा देने वाला पहला देश कौन है? फ्रांस। फ्रांस बेटा आपका गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश है, फ्रांस। इसके अलावा फिर एक आप लिख लो, एक लिखो, दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग मस्जिद, दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग
मस्जिद, कहां बनी है? सऊदी अरब में। बड़े याद करना है, याद रखना सभी, याद करना आपको ये। देश की पहली 3D पेंटिंग, कौन सी, नाम क्या है इसका? कहां है ये? सऊदी अरब में। अगला लिखो, देश का पहला डार्क स्काई पार्क, देश का पहला डार्क स्काई स्काई पार्क, ठीक है, देश का पहला डार्क स्काई पार्क जो आपको बना है, लिखो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। पेंच बेटा एक टाइगर रिजर्व है, पेंच बेटा आपका, पेंच जो है महाराष्ट्र और एमपी के बीच में है, टाइगर रिजर्व है ये, टाइगर रिजर्व है बेटा आपका महाराष्ट्र। तो यहां देश का पहला डार्क स्काई पार्क बेटा आपको बना है, डार्क स्काई पार्क। अगला, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने पहला राज्य, अनाथ बच्चों के लिए योजना बेटा बनाने वाला पहला राज्य, अनाथ बेटा लिखो, बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बेटा आपका? कौन सा है? ठीक है, लिखो हिमाचल प्रदेश, लिखो आप हिमाचल प्रदेश। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला बेटा कौन सा आपका? हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। अगली बात, देश की पहली एआईसीटी बनने वाली है, अभी बनी नहीं है, इंपॉर्टेंट बताइएगा, एआईसीटी, देश की पहली एआईसीटी कहां है? लखनऊ, लखनऊ बेटा बनेगी देश की पहली एआईसीटी, लखनऊ में देश की पहली एआईसीटी बनेगी, देश की पहली एआईसीटी लखनऊ में, ठीक है। हाँ ठीक है, एक आप लिखो इसमें, लिखो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला, खास नहीं बेटा, इसे छोड़ दो अब। मंगल ग्रह पर चल लिख लो, रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित बेटा करने वाली पहली भारतीय महिला तो कौन सी है? लिखो अक्षता कृष्णामूर्ति, मंगल ग्रह पर रोवर, आपको पता है कि मंगलयान भेजा गया था और उसमें आपका एक रोवर था, ठीक है, एक था प्रज्ञान, है ना, बड़ा ये उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे थे तो उसको चलाने वाला, है ना, मैंने आपको पढ़ाया होगा ये, ठीक है। लिख लो अक्षता कृष्णामूर्ति, अक्षता कृष्णामूर्ति, अक्षता बेटा आपका ये अक्षता कृष्णामूर्ति, ठीक। तो इतनी बात बेटा समझ में आ गई आपको। तो हमने देखा देश में पहला, ठीक है, बड़े याद रखना, लक्षद्वीप में बेटा पहली शाखा खोलने वाला कौन है आपका? इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा बेटा कौन सा है? एआईसीटी, एआईसीटी पर कहां बनने वाली आपकी? लखनऊ में। ये दो बेटा और याद रखना, सभी इंपॉर्टेंट हालांकि देखो ये, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। एग्जामिनर बेटा आपका क्या देखेगा? एक ही क्वेश्चन देना है उसको भी, वो भी छांटेगा कि भाई कौन सा द्वीप में से, है ना, तो इसलिए याद रखना, ठीक है। अब कुछ बेटा हम और आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा कुछ चीजों के नाम चेंज हो बेटा, देखो परिवर्तित नेम, नाम बेटा आपके चेंज हुए हैं, कुछ बेटा यहां पे नाम चेंज हुए हैं, लिख लो पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बेटा कहां पर था? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार,
तो बेटा पोर्ट ब्लेयर है, इसका नाम बेटा पड़ गया है श्री विजयापुरम। इसका बेटा नाम क्या पड़ गया है? श्री विजयापुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम है श्री विजयापुरम। क्या नाम है इसका हिमानी? श्री विजयापुरम इसका नाम है, याद रखना, श्री विजयापुरम पोर्ट ब्लेयर का नाम है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम। दूसरा राइट लिखो। ठीक है, औरंगाबाद। औरंगाबाद बेटा आपका औरंगाबाद शहर है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। ठीक है, औरंगजेब के नाम पर था। छत्रपति संभाजी नगर इसका नाम पड़ गया, छत्रपति संभाजी नगर। संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी बेटा नगर जो है ये बन गया है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? अगला बेटा लिखो। तो आपके तीन बेटा आपके द्वीप है जिनका नाम चेंज हुआ है, ये तो आपको पता होगा पहले से ही। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप बेटा इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसका नाम क्या रख देगा बबीता? एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम द्वीप है, व्हीलर द्वीप। दूसरा आपका द्वीप लिखो हैवलॉक द्वीप। इसका बड़ा नाम हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक बेटा। हैवलॉक जो द्वीप था इसी को बड़ा नील द्वीप भी कहते हैं, नील द्वीप। एक ही नाम है बेटा, एक ही है ये, और अब इसका नाम चेंज हो गया है। इसका नाम है लिखो शहीद द्वीप। इसका नाम है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। ठीक है, हो गया है बेटा। देखो शहीद द्वीप बेटा, शहीद द्वीप से नील द्वीप को और हैवलॉक बेटा द्वीप को शायद मेरे ख्याल से सुषमा स्वराज द्वीप है ना। हैवलॉक द्वीप को बोलते हैं स्वराज द्वीप, सुषमा स्वराज के नाम पे है, सुषमा स्वराज द्वीप या स्वराज द्वीप। ठीक है, चलो एक बेटा आप अगला लिखो। मतलब हैवलॉक द्वीप बेटा अलग है, नील द्वीप अलग है। हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप, और नील द्वीप का नाम क्या है? शहीद द्वीप। ठीक है, देखा भाई जब भी कोई आदमी बड़ा शहीद होगा बड़ा नीला पड़ जाएगा, भाई सिंपल सी बात है। अब बड़ा हैवलॉक, लॉक मतलब बेटा क्या होता है? बंदी बनाना। स्वराज मतलब बेटा क्या होता है? आजाद कर देना, है ना। ऐसा में याद करते हैं अभी। ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा आपका आगे हम बात करते हैं। बेटा एक लिखो रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम क्या पड़ गया है? मैंने आपको पहले बताया था, रॉस बॉस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इसका नाम पड़ गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसका नाम क्या पड़ गया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। देखो इसका नाम पड़ गया है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। वैसे रॉस, रॉस बोस याद रखना। इतने बेटा ये नाम परिवर्तित हो गए हैं, याद रखने आपको। पोर्ट ब्लेयर का नाम बेटा क्या है? विजयापुरम। औरंगाबाद तो बेटा आपको पता चल ही जाएगा, आजकल चल ही रहा है बेटा, औरंगजेब छत्रपति शिवाजी का, संभाजी का। ठीक है ना। अब बेटा हम थोड़ी और बात कर लेते हैं, थोड़ी और बात। ठीक है, एक बार लिखो, नोट करके लिखो आदि महोत्सव। आदि बेटा महोत्सव लिखो, आदि महोत्सव, आदि महोत्सव। आदि महोत्सव बेटा आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में बेटा आपका आयोजित हुआ आदि महोत्सव, नई दिल्ली में। ठीक है, एक बेटा लिखो 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला। 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला, अंतरराष्ट्रीय वन मेला कहां लगा बेटा? वन मेला
अभी तो पता था कहां लगा है वन मेला, अंतरराष्ट्रीय वन मेला एमपी में, वहीं पे सबसे ज्यादा वृक्ष हैं बेटा, तो वहीं लगता है अंतरराष्ट्रीय वन मेला। अगला लिखो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव सैन्य विरासत महोत्सव, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, ठीक है, सैन्य विरासत महोत्सव, तो ये लगाए लिखो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और एक आखिरी लिखो बेटा इसमें आप महोत्सव वाले में, छुट्टी नहीं है अभी, कुछ और लिखने हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही कराऊंगा, 2-4 लाइन और कराऊंगा। क्या लिखा आपने? एक लिखो तिहार उत्सव, तिहार उत्सव, ये लगता है नेपाल में, तिहार उत्सव नेपाल, तिहार उत्सव नेपाल में, ठीक है, ठीक है। अब जरा हम एक दो बात और समझते हैं, एक दो बात बेटा हम इसमें और लिख लेते हैं, ठीक है। पहली बात, और एक लिखो लतिका कट्ट, लतिका कट्ट, लतिका कट्ट, लतिका कट्ट, ये बेटा एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है बेटा, ये लतिका कट्ट बेटा क्या है? एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है ये, लतिका बेटा जो कट्ट है ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है, प्रसिद्ध बेटा मूर्तिकार है लतिका कट्ट, याद रखना, ठीक है, प्रसिद्ध मूर्तिकार, ठीक है। चलो एक बात और लिखो, देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, देश के पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, बेटा एक इनको भी लिख लो, देश के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, लिख दिया आपने। देश के पहले लोकपाल, लोकपाल बेटा क्या था? जो भ्रष्टाचार को बेटे क्या करते हैं, लोकपाल बेटा एक संस्था है ना, देश में लोकपाल बेटा एक संस्था है जो भ्रष्टाचार की लड़ती है, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी। बेटा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय मानिकराव खानविलकर। तो मैंने कहा आपसे कि जो बेटा आपका प्रथम बेटा लोकपाल है, लोकपाल, ठीक है, इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। और बेटा वर्तमान बेटा लोकपाल हैं उनका नाम है अजय मानिकराव खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक है। इतनी बड़ी बात सबको समझ आ गई है, ठीक है। चले बेटा एक आखिरी बड़ी बात लिख लो आज की, आज हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के बेटा नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, कोई बता सकता है क्या? लिखो गुहानाथन नरेंद्र, गुहानाथन नरेंद्र, नाथन नरेंद्र, ठीक है, गुहानाथन नरेंद्र, ठीक है। तो हम इसे आज यहीं छोड़ दे बेटा, देख करंट एक साथ बेटा बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए है, इस बार कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं, है ना। गुहानाथन नरेंद्र, ठीक है बेटा। आज का हम करंट को इसे यहीं छोड़ते हैं, कल हम इससे आगे करेंगे, ठीक है, तो मतलब अगले उसमें। फिर